गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहीते चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूँ ग्राम विकास अधिकारी 2014 का पेपर का सॉल्यूशन, जिससे कि आपको आगामी होने वाली उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी या पीसीएस को लेकर जितनी भी एग्जाम्स होंगे उसमें लाभ मिल सके इस पेपर का। जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें इस वीडियो को, और आगे आने वाली वीडियो को शेयर करते रहें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके एवं मेरा मेहनत करने सफल हो जाए। चलिएगा देखते हैं 2014 का एग्ज़ाम में पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिएगा यहाँ पहला प्रश्न जो पूछा गया था उसमें था कि तपोवन में कौन सी संधि है। तो तपोवन में जो है ना, जो संधि है आपका विसर्ग संधि होगी। तपोवन में जो संधि है वो कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है। तो द्वंद्व समास आपका वहाँ आता है जहाँ पर किसी भी शब्द के बीच में डैश लग जाए, तो जैसे पाप और पुण्य यहाँ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ हैं। द्वार शब्द में प्रयुक्त जो ध्वनियाँ हैं वो इनमें से जो ए बी सी डी में से आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है अनुकूल शब्द का जो विलोम होगा वो प्रतिकूल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का जो अर्थ है वो यहाँ पर महामूर्ख होगा। चलिएगा देख लेते हैं नेक्स्ट कि सरस्वती का पर्यायवाची जो सही है वो यहाँ पर कौन सा है। तो ये जो है दिए हुए शारदा, कमला, वीणा, पाणी, ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ऐशा का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा। ऐशा किसके लिए बोला जाता है? ऐशा कहा जाता है इच्छा के लिए, तो ऐशा शब्द का प्रयोग इच्छा के लिए आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका आदर शब्द का जो विशेषण है वो क्या होगा। तो आदर शब्द का जो विशेषण है वो आदरणीय होगा। नेक्स्ट है आपका कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ इनमें से चुनना है। तो करेक्ट जो अर्थ होगा उसका क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट अर्थ है वो आकाश पाताल का अंतर होना, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस को बताता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बाकी ऑप्शंस इसके करेक्ट नहीं है। देखिएगा इन जो 10th वाला क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि 1 से लेके 6 तक के बीच में जो ये पैराजंबल है, जो पैराग्राफ है, इसको बनाना है करेक्ट फॉर्म में। तो जो 10th वाले का है कि हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, और लास्ट इसका अंतिम जो वाक्य है वो है इन अवसरों पर सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो इनके बीच में इनको सही करेक्ट पोजीशन करनी है सभी ऑप्शंस की। तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 10th का वो होगा बी। वो क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है एक्सप्लेन करने के चक्कर से, फिर आप लोगों को परेशानी होती है खड़ी। नेक्स्ट है आपका कि रामानुज दर्शन में मुक्तात्मा ईश्वर के समान है पर उसकी ईश्वर के साथ एकात्मकता नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो जो
करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसमें य, र, ल और व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12th वाला कि मैं अच्छेपन का उदाहरण बनकर ही नहीं रहना चाहता, तारीफ से डर लगता है। ठीक इसी प्रकार से है इसमें भी। तो इसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन, तो 12वें में करेक्ट ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप पॉज करके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर स्थित है? तो गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। गरुड़ एवं कपकोट ब्लॉक विकासखंड किस जनपद में है? तो गरुड़ एवं कपकोट जो है बागेश्वर में है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, यानी कि मोनाल। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल। ठीक है, करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित है? गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है? देखिएगा चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग तो गढ़वाल के ही हैं और बागेश्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत होगी। ठीक है, माणा दर्रा कहाँ स्थित है? माणा दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। बहुत आसान सा प्रश्न किया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट है आपका कि भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 के विजेता गुलजार का वास्तविक नाम क्या था? संपूर्ण सिंह कालरा था। ठीक है, संपूर्ण सिंह कालरा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं उस समय के दौरान? गोविंद सिंह कुंजवाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत 2014 में फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजन किया गया था। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर में मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या है। कहता है 25th कि भटवाड़ी और मोरी जो तहसील है वो किस जनपद में है? उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था सर फ्रैंक वाइटल ने। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, द्वितीय युद्ध पूछा गया है क्योंकि तो द्वितीय युद्ध के बारे में बात चलेगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1556 AD में। आदित्य जोशी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आदित्य जोशी विश्व का जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी किस खेल के से संबंधित है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2014 के शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में संपादित हुए? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सोची। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सोची में। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाग में वन क्षेत्र हैं? तो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अगर पूछेंगे कि www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होगा उसका पूरा संपूर्ण नाम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर CV रमन। ठीक है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ का आ जाएगा अलकनंदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो बाल गंगाधर
तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ में निम्न में से स्थित है। तो उपरोक्त सभी के सभी ये जो है ना पिथौरागढ़ में ही है। नेक्स्ट है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से और जाना जाता है। तो गुरुदेव की इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिएगा देख लेते हैं अगले कुछ प्रश्न कि उत्तराखंड का राज्य जो खेल है वो इनमें से कौन सा है। तो कोई सा भी नहीं है इनमें से। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि फुटबॉल है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा की यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आएगा 3। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, वो हैं आपकी 2। तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा की जो सीटें 3 है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है। तो सबसे अधिक अल्पसंख्यक मुस्लिम है। कटारमल मंदिर सूर्य देव के लिए से संबंधित है। नेक्स्ट है पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था। तो भवानी सिंह रावत ने इसको प्रारंभ किया था। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं कि नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। नंदाकिनी हमेशा नंदप्रयाग में मिलेगी, ना से नंदाकिनी और ना से नंदप्रयाग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका महावीर भगवान की माता जी का नाम क्या था। तो भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, भगवान महावीर की माता जी का जो नाम था वो क्या था, त्रिशला था। ठीक है, देखिएगा पौधे में जो मियोसिस पाया जाता है वो कहाँ मिलेगा, वो एंथर में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दूसरे वृक्ष के वृंत पर कलम के भाग को कहते हैं। तो दूसरे वृक्ष के वृंत पर कलम के भाग को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, कलम ही कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक बीज है। निम्न में से कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक बीज है। तो एलिज्मा नॉन एंडोस्पर्मिक बीज होगा। ठीक है, छुई मुई की पत्तियों को का छूते ही मुरझाना किस प्रकार की प्रक्रिया है। ये कंपानुकुंचन गति के कारण होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि काली मिर्च क्या है, एक प्रकार का झाड़ी है। ठीक है, काली मिर्च क्या है, एक प्रकार की झाड़ी है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है। सिंपल सा आंसर है इसका, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, ऑब्वियस सी बात है। सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। जो अभी हाल फिलहाल में होने वाला एग्जाम है उसमें बहुत साधारण क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है आपका कि किस विटामिन द्वारा घाव ठीक हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन सी। 4 कक्षीय हृदय किस में नहीं पाया जाता। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा सर्प, जो सांप है उसमें 4 कक्षीय हृदय नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हुई है। कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। और इसका जो ऑप्शन है पहला इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, इंदिरा हृदय। सिंपल सा, इन्होंने ऑप्शन भी सही नहीं डाले। ठीक है, कंफ्यूजिंग करने वाले थोड़े बहुत। नेक्स्ट है आपका कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आगा का कप जो संबंधित है उसका जो संबंध है आपका भारत में जो
होती है उससे। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा एक वैलिड या वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो इनमें से कोई भी वैलिड एक्सटेंशन नेम है ही नहीं, क्योंकि डॉट से पहले भी कुछ ना कुछ होना आवश्यक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। ईमेल का जो विस्तृत रूप है वो इनमें से कौन सा होगा? ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? नेशनल वोटर्स जो डे है वो आपका आता है 25 जनवरी। कब आता है आपका? 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है, ध्यान रखिएगा। पंखनुमा वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? पंख के जैसा वर्तिकाग्र को किस में मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, गेहूं में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीज द्वारा बीजांड द्वार, ठीक है, माइक्रो साइकिल किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है यानी सुटेबल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना तो वायु, ना परागकण, ना CO2। तो ये किसके लिए सुटेबल होता है? वाटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि सौर मंडल में ग्रहों की गति किसकी उदाहरण है? ग्रहों की गति का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका कोणीय संवेग के संरक्षण का, केपलर का नियम को फॉलो करते हैं क्योंकि ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक गोले की घूर्णन एवं स्थानांतरण गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात होता है वो 2/5 अनुपात होता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है वायु द्वारा, गुरुत्व द्वारा, बादलों द्वारा या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो गुरुत्व के द्वारा है। ठीक है, गुरुत्व के द्वारा है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर ड हो तब चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए देखिएगा, इसमें जो आंसर दिया गया है वो m है, लेकिन हमारे अनुसार m/6 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रत्यास्था के लिए जो सबसे ज़्यादा होता है उसमें लोहा, तांबा, क्वार्ट्ज या लकड़ी, कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ होगा? तो करेक्ट आंसर है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि तनी हुई रबर में होती है, जो तनी हुई रबर है उसमें क्या होती है? उसमें बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है द्रव का पृष्ठ तनाव क्या करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ताप के साथ घटता है। ठीक है, ताप के साथ घट जाता है। नेक्स्ट है आपका 67 यदि रक्त से कोशिकाएं हटा दी जाएं तो शेष द्रव होगा। तो शेष द्रव क्या होगा? प्लाज्मा होगा। तो शेष द्रव क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। यानी कि यदि ब्लड सेल्स हटा दी जाए तो, क्योंकि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से ही ब्लड कंप्लीट बनता है। नेक्स्ट आपका न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर है संवेग। संवेग का मात्रक है ये। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, जिसने भी दिया होगा उसका जल्दी से ही सिलेक्शन हो गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
10 टू द पावर 9। देखिएगा इसमें ऑप्शन ही क्लियर नहीं हो रहे हैं और जो आंसर की है वो सी कह रही है, 7 नहीं हो सकता कभी भी नैनोमीटर, तो हमेशा 10 टू द पावर 9 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उष्मा में चालकता गुणांक की विमाएं हैं। जो उष्मा के चालकता गुणांक की विमाएं हैं उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट है आपका एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर उसके पश्चात 20 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है, उसका विस्थापन जो होगा तो वो है आपका 22.5। ठीक है, 22.5 मीटर। ये करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक कार उत्तलाकार पुल से गुजरते समय उस पर जो बल लगाएगी वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 74 का, वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जड़त्व को व्यक्त करेगा। नेक्स्ट है आपका यदि रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होगा। अगर रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समान अनुपाती होगा, तो इसका 76 का ए आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा एक पीड़क है। निम्न में से कौन सा एक पीड़क है, तो चूहा, रोगकारक या कीट या उपरोक्त, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो इसका सब के सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन तत्व नहीं है। तत्व नहीं है निम्न में से कौन, सिलिका, ओजोन, हीरा, ग्रेफाइट, तो ऑब्वियस सी बात है सिलिका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी है, 22। ठीक है, तो आपको 79 क्वेश्चन करेक्ट मैंने बता दिए हैं। 1-2 का जो कंफ्यूजन है वो ऑप्शन करेक्ट शो हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया था तो मैंने कोशिश की है इसको सोल्व कराने की। ठीक है, नेक्स्ट है एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा करते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा E = h न्यू। ठीक है, E = h न्यू। नेक्स्ट है आपका कि NaCl क्रिस्टल इनमें से किससे बनता है। NaCl क्रिस्टल जो बनेगा तो इनमें से कौन से बनेगा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल में धनायन व ऋणात्मक द्वारा बना बंध है, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजी या द्विध्रुव, तो इसका जो करेक्ट है आंसर वो आयनिक है। ठीक है, अब इसके बाद है जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है। ठीक है, जल में गैस की जो विलेयता होती है वो निर्भर करती है किस, ऑप्शन 1 है कि गैस की प्रकृति, तापमान, दाब या उपरोक्त में से सभी, तो ये सब पर निर्भर कर जाती है। ठीक है, विलेयता, घुलनशीलता। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कांच, रबड़, प्लास्टिक या शक्कर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, आप चीनी उठा के देखिएगा आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, शक्कर। निम्न में से कौन सी धातु भारी है, तो इन 4 में से कौन सी धातु भारी है, इन चारों में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन करेक्ट नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसका जो वो है कुछ NaCl सोडियम क्लोराइड एक प्रबल विद्युत अपघट्य है क्योंकि ये आयनाइजेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन का जो कारण होता है वो कौन है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर, या फिर ओजोन परत का क्षरण या प्रदूषण, या उपरोक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन सभी के कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 89। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नेक्स्ट है आपका एलईडी का जो पूरा नाम है, एलईडी का जो कंप्लीट नेम है वो आपका लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये दोबारा हो गया है रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, तो 206। अच्छा, ये रिपीट नहीं हुआ है, ये बार बार एक ही उसमें बनाते हुए आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीटीवी का पूरा नाम बताएं। तो सीसीटीवी का जो पूरा नाम है वो आपका इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, केबल सर्किट टेलीविज़न भी नहीं है, टेलीविज़न तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य उपयोगी पदार्थ होता है। तो इसमें सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है 93 क्वेश्चन कि एक द्रव ठोस की सतह से, ये 93 है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण शून्य हो, या अधिक कोण हो, या न्यून कोण हो, या 90 डिग्री हो। तो 93 का क्या है? ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि धातु का परावैद्युतांक क्या है? धातु का जो परावैद्युतांक है वो अनंत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? वो स्टील होगा, सबसे बढ़िया जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है अदिश राशि, सदिश राशि, नियत राशि, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, हमने 12th क्लास में तो ये दो दिशाओं में घूमते हुए पढ़ा था। द्विध्रुव इसीलिए पढ़ा था। तो दो ध्रुव हैं तो दो दिशाएं होंगी, तो सदिश होना चाहिए। तो 96 का बी। नेक्स्ट है आपका 97 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ताप बढ़ने पर किसका प्रतिरोध घटता है? तांबा, टंगस्टन, जर्मेनियम, या एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से ताप बढ़ने पर किसका प्रतिरोध घटता है? ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका 98 क्वेश्चन कि ईसीजी को किस लिए उपयोग किया जाता है? ईसीजी हृदय अवरोध, या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, या उपरोक्त सभी, या हृदयघात के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा सब के लिए। ठीक है, सभी के लिए इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 कि कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग जो है ना, इसका ये नाम है, पता नहीं कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, स्मचत वेल किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम, साल्मोनेला, मोनोसिस्ट, या टीएमवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माइकोबैक्टीरियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रेट उर्वरक के अधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो
मिथोमोग्लोबिनियम। ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाता है? मिथोमोग्लोबिनियम हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो क्वेश्चन वाइज समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार की मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते रहें। धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर लिंक पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।